जब तक जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति है, युद्ध विराम पर बातचीत आगे बढ़ नहीं सकती। ये शर्त है अमेरिका की और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। जी हां, और इसीलिए कहा जा रहा है कि युद्ध विराम की जब बातचीत शुरू होगी तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार इस्तीफा मांगेगी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। और इसी बात से घबराए हुए जेलेंस्की अब यूरोप के हर देश के दरवाजे पर घूम रहे हैं, और ना सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि एक ऐसा खतरनाक प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो ये युद्ध है, जो रुकने की कगार पर खड़ा है, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन और तमाम देशों का यूरोप के दौरा करके ये मांग करी है कि करीबन आप अपने 1 लाख फौजी हमें दीजिए और यूरोप के ये 1 लाख फौजी हम रूस की सीमा पर तैनात करेंगे। हालांकि इनके अनुसार ये काम रूस की सेना को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने के लिए किया जाएगा, और ये 1 लाख सैनिक जो युद्ध हैं उसे यूक्रेन को जिताने में ना सिर्फ अहम रोल अदा करेंगे बल्कि रूस को कभी भी यूरोप को धमकाने से भी रोकेंगे। इतना ही नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, असल में ये यूरोप के देशों को उकसा भी रहे हैं। हाल ही में इन्होंने ये भी बयान दिया कि यूरोप के देशों का जो भरोसा था अमेरिका पर कि कभी भी कोई भी अटैक करेगा यूरोप पर या रूस अटैक करेगा तो आपको बचाने के लिए अमेरिका आएगा, वो भरोसा अब ख़त्म हो चुका है। ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि वो यूरोप को कभी भी किसी भी वक्त अकेला छोड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए अब यूरोप नाटो पर निर्भर ना रहे बल्कि अपनी एक यूरोपियन सेना तैयार करें। लेकिन इसे देखकर आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार बात तो सही है, ट्रंप ने यूरोप को अकेला छोड़ तो दिया ही है ना। हर तीसरे दिन तो धमकी देते हैं कि नाटो को हम छोड़ देंगे, नाटो अकेला रह जाएगा, और उसके बाद नाटो का कोई मतलब नहीं बचेगा। यूरोप की सुरक्षा अमेरिका करता है, फिर कोई सुरक्षा नहीं कर पाएगा और रूस पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा बिना अमेरिका के। तो इस तरीके की धमकी ट्रंप देते रहते हैं ना। तो बात तो सही है जेलेंस्की की, लेकिन इससे पहले कि आप जेलेंस्की की थोड़ी सी तरफदारी करें, ये बात आप समझ लीजिए कि जेलेंस्की 2019 से यूक्रेन की सत्ता पर काबिज हैं। पिछले साल यानी कि पिछले साल के जनवरी फरवरी में यूक्रेन के अंदर इलेक्शन होने थे, लेकिन इन्होंने युद्ध का हवाला देकर कहा कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। और इतना ही नहीं, अपने सैकड़ों से भी ज़्यादा जो विपक्षी नेता थे यूक्रेन के अंदर, उनका भी सफाया करवा दिया गया है या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और अभी भी जेलेंस्की किसी भी प्रकार का इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं दिखते। और इस समय जो उनकी कोशिशें हैं ये साफ दर्शाती हैं कि वो किसी तरीके से यूरोप को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं और अपने पक्ष में लाकर इस युद्ध को कंटिन्यू करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि उन्हें कुछ और समय मिल जाए यूक्रेन की गद्दी पर काबिज रहने के लिए। क्योंकि ये बात आप लिख कर ले लीजिए, जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर ना तो इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो वो जब चाहें तब तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। और इसीलिए जेलेंस्की ने 1 लाख फौजी मांगे हैं यूरोप से, ताकि वो युद्ध को जारी रख सकें और किसी तरीके से सत्ता बनाए रखें। लेकिन आपको बता दूं, ये सिर्फ बनी बनाई बातें नहीं हैं या फिर ये कोरे बयान नहीं हैं जेलेंस्की के। असल में यूरोप के देश इस पर विचार कर रहे हैं, और ट्रंप ने इस आग में घी डालने का काम किया है जो हाल ही में उन्होंने बयान दिए हैं, और पुतिन के साथ बात करी है बिना यूरोपियन नेताओं को भरोसे में लिए हुए। इसीलिए आज एक अहम बैठक हो रही है ब्रसल्स में, जहां पर इस बात पर चर्चा करी जाएगी कि क्या हम एक यूरोपियन फौज बनाएं या नहीं, या फिर अपने सैनिक तैनात करें यूक्रेन में या नहीं। इसको लेकर गंभीर चर्चा होगी। और इस पूरी मुहिम को 2 देश इस समय लीड कर रहे हैं, जर्मनी और दूसरी तरफ फ्रांस। वहीं ब्रिटेन भी पीछे से सपोर्ट दे रहा है। यानी कि भविष्य में ये जो यूरोपियन फौज की मुहिम है ये और रफ्तार पकड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप के बयान आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। चाहे यूक्रेन का युद्ध भले ही खत्म हो जाए, लेकिन वो नाटो के देशों पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि नाटो के देश अपनी टोटल जीडीपी का, टोटल अर्थव्यवस्था का कम से कम 5% खर्च करें सेना पर। और इसको लेकर उनका तर्क ये है कि अगर ऐसा करेंगे नाटो के देश तो अमेरिकी कंपनियों से हथियार और खरीदे जाएंगे, अमेरिका को फ़ायदा होगा। अगर यूरोपियन देश ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रंप ने धमकी दी है कि वो नाटो को पूरी तरीके से छोड़ देंगे और यूरोपियन देशों को अपनी सुरक्षा
खुद करनी पड़ जाएगी और ट्रंप के अनुसार यूरोपियन देश ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि जो भी हो, आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं और सारी आपको हिंदी नॉलेज शो पर देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।